करना है, सर्च पे क्लिक करना है, जितने भी लाइन आइटम है उसको सेलेक्ट करना है। सबको सेलेक्ट करने के लिए अपेक्षा लास्ट वाला जो लेफ्ट साइड पे एक बटन दिख रहा है लाइन आइटम के ऊपर नीचे, लॉक टेबल के जस्ट नीचे, लॉक टेबल के नीचे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में एक बटन दिख रहा है लॉक टाइम के पास में, लॉक टाइम के पास में लेफ्ट साइड, इस पे क्लिक करो। ये सारा सेलेक्ट हो गया। सारा सेलेक्ट होने के बाद में अब देखो डस्टबिन का एक बटन दिख रहा है ऊपर, लॉक टेबल के ऊपर वाली लाइन, लॉक टेबल 2 के ऊपर वाली लाइन, हाँ राइट साइड में डस्टबिन टाइप का बटन, इसको डिलीट बटन बोलते हैं। इसको डिलीट कर देना है और बाहर चले जाना है, तुमको अलाउ कर देगा। ठीक है, ठीक है, अभी करना है सर? इसमें नहीं करना है ना, बस कर दो कोई देखने प्रॉब्लम नहीं ना, कर दो, ठीक कुछ नहीं होता। रियल टाइम में मत कर देना, नहीं तो सब लोग तुमको मेल कर करके परेशान करेंगे। रियल टाइम में अगर इस ट्रांजेक्शन कोड का ऑथोराइजेशन भी है ना तो देख लेना आसपास वालों को, नहीं तो पता पड़ा मिलियन रोज ये SM12 रन कर रहा है और मेल का एस्केलेशन जा रहा है मैनेजर को। तो बहुत ध्यान से, रियल टाइम में ये ट्रांजेक्शन कोड रन नहीं करते हैं, ठीक है। बट डमी सिस्टम है, बहुत लोग हैं सिस्टम, अपने कोई 5-6 जनों को आईडी नहीं मिली हुई है, काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। कितनी आईडी बनी होगी पता नहीं, सर्वर प्रोवाइडर ने कितनों को आईडी दे रखी है, बट लग रहा है कि आधा घंटा से ज़्यादा उसको टाइम दो, 10 से 15 मिनट का, थोड़ा रेस्ट कर लो, बाहर घूम के आ जाओ, वापस करो, ठीक है ना, तो फिर SM12 का इशू रिजोल्व हो जाता है। सर क्लोज करो अभी। मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है? एक बार पावर जाता है और एक बार पावर आता है, दोनों बार प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन है तो आज थोड़ा दिन खराब चल रहा है। अपनी एक्सेल शीट में ओपन करता हूँ। अभी तक के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है? आज हम जो प्रोसेस समझेंगे, थियोरेटिकल प्रोसेस को समझ रहे हैं और थियोरेटिकल प्रोसेस में चलेंगे वेंडर मास्टर्स के अंदर, बीपी के अंदर, ठीक है। तो बीपी का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या है, देखिए ये S/4HANA का न्यू डेवलपमेंट है। S/4HANA के न्यू डेवलपमेंट के अंदर आपको इस प्रोसेस को ये समझना है कि इसको वेंडर बोलता हूँ, बीपी बोलता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बीपी की फुल फॉर्म है बिजनेस पार्टनर, ये S/4HANA का नया अपडेशन है। बिफोर चलता था वेंडर कस्टमर, तो SAP में क्या होता था कि जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, आखिरी के 3 पेजों में ये आंसर क्वेश्चन लिखें, आखिरी के 3 पेजों का ये क्वेश्चन लिखें कि S/4HANA ने बीपी को इंट्रोड्यूस क्यों किया, वाई SAP इंट्रोड्यूस बीपी, ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बीपी। तो बीपी की रिक्वायरमेंट क्या हुई, पहले क्या होता था कि जैसे अभी आपने मटेरियल टाइप के नंबर रेंजेस बनाए ना, तो अभी हम वेंडर के अंदर भी नंबर रेंजेस बनाएंगे। अब क्या होता था कि जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ मेरी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और मुझे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल लगता है क्या, मिल्क, ऑब्वियसली मेन मटेरियल जो लगता है मिल्क, और मिल्क प्रोड्यूस होता नहीं है, वो फार्मर से आता है, ठीक है। उनके कैटल जो उनके पशु जो भी उनके पास है, उनके पास से वो डे और नाइट शिफ्ट में मिल्क देते हैं और डे और नाइट शिफ्ट में मिल्क कलेक्ट करता हूँ और मेरे प्लांट में आता है। फिर उसके बाद में मैं मिल्क का प्रोसेस करके जो भी फ्लेवर ऐड करना है, शुगर ऐड करनी है, वॉट एवर द इंग्रेडिएंट्स जो आइसक्रीम के लिए लगते हैं वो मैं डालूंगा और आइसक्रीम बनाऊंगा। तो
कितनी बार क्या होता था कि मतलब जो फार्मर, जैसे कि राधेश्याम नाम का एक फार्मर है और उससे मैंने मिल्क परचेज किया, और राधेश्याम के पास अपना एक दुकान भी है और वो मुझसे आइसक्रीम परचेज करता है, मतलब जो राधेश्याम मेरा वेंडर है, नाउ ही इज माय कस्टमर, समझे, कि जिससे मैं मिल्क परचेज कर रहा हूँ वो मुझसे आइसक्रीम परचेज करता है, बिकॉज मेरा फिनिश प्रोडक्ट तो आइसक्रीम है। तो मेरा वो फार्मर जो है वो वेंडर भी है और वही फार्मर मेरा कस्टमर भी है। जब मेरा फार्मर वेंडर और कस्टमर है तो मतलब पहले ईसीसी में प्रॉब्लम ये आती थी कि हमको उस राधे श्याम की ऑलरेडी सम डिटेल्स वी हैव, मतलब उसका फ़ोन नंबर, उसकी मेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका गांव, तालुका, जिला, जो भी है उसका सारा एड्रेस हमारे पास है। फिर भी हमको कस्टमर बनाते वक्त वो डिटेल वापस डालनी पड़ती थी। और हो सकता था कि जो वेंडर का नंबर, अगर हमने राधेश्याम का वेंडर कोड बनाया 1234, पर कस्टमर में हमको दूसरा कोड देना पड़ता था, तो फाइनेंस टीम क्या होती थी, बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी, अरे यार इसका कितना अमाउंट बच रहा है देना, क्योंकि हो सकता है ना हम कैसे सेटलमेंट कर देते हैं कि अगर 10,000 रुपये का दूध लिया और उसने हमसे 12,000 रुपये की आइसक्रीम परचेज कर ली, तो उसका जो 2,000 रुपये बाकी रहा, मतलब उसको 2,000 रुपये देना रहा। जब 2,000 रुपये देना रहा तो उसको सेटलमेंट करने के लिए एसएपी को सिस्टम ऑटोमेटेड जनरेट नहीं करता था, और वहाँ पे एक्सेल शीट बनानी, बहुत सारे इश्यूज फंसते थे और क्लैरिटी फिर भी नहीं आती थी। बट एसएपी ने क्या किया, जब S/4HANA इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बीपी फंक्शनैलिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया और उसने एक लिंकेज बना दिया। बीपी इज नथिंग बट अ लिंकेज ऑफ वेंडर एंड कस्टमर, ठीक है ना। वो बीपी ने क्या किया, वेंडर और कस्टमर का लिंकेज बना दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वाई एसएपी इंट्रोड्यूस बीपी, जब वेंडर और कस्टमर की सेटिंग को तो छेड़ा ही नहीं गया और बीपी को नया डाल दिया गया, तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, फिर भी एसएपी ने इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या रीजन था। ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है, इसके रिगार्डिंग और आसपास कुछ भी क्वेश्चन बने, आपको मेरा यही वाला आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बीपी जो बना, मतलब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, जैसे बीपी बिजनेस पार्टनर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिजनेस पार्टनर लिंक करेगा वेंडर के साथ में, दूसरा कस्टमर के, वेंडर के साथ में और कस्टमर के साथ में लिंक हुआ, मतलब बीपी जो हुआ वेंडर और कस्टमर दोनों के साथ में लिंक हो गया। समझ में आया, वेंडर और कस्टमर के साथ में बीपी लिंक हुआ, मतलब बीपी एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करेगा, वेंडर और कस्टमर एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करेंगे, बट हम इनका एक सिंक्रोनाइजेशन करा देंगे, एक भरत मिलाप करा देंगे, तो इनके जो नंबर जनरेशन होंगे वो सेम नंबर इन जनरेट होंगे, तो यूजर हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग क्या बन रहे हो, यू आर बिकम अ कंसल्टेंट, और आप किसके लिए बन रहे हो, आप बिजनेस को इजी यूज करने के लिए बन रहे हो, बिजनेस को इजी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो वहां पर आपके पास इतने सारे इश्यूज आएंगे, आपके पास में बिजनेस जो परचेजिंग का हेड आपके पास बैठेगा, परचेजिंग का यूजर आपके पास बैठेगा, हो सकता है कंपनी का मेन सीईओ आपके पास जाके बैठे और वो बोले कि सर हम ये एसएपी इज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर। आप जैसे एसएपी कंसल्टेंट बन जाते हो, आपकी इमेज एक अलग ही लेवल पे चली जाती है, ठीक है ना। तो बिजनेस को सबसे पहले समझना है, एसएपी का सॉल्यूशन आपको सेकेंडरी देना है। कभी भी बिना समझे बिजनेस को एसएपी का सॉल्यूशन आप नहीं दें। एसएपी के पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा एसएपी के पास, बट अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट ना फेंक दे, उसके प्रॉब्लम्स को सबसे पहले समझे। एक क्लाइंट बोलना क्या चाह रहा है, क्लाइंट आपके साथ बात कर रहा है तो वो क्वेश्चन क्या कर पा रहा है, उसके बिजनेस के इश्यूज को समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करेंगे, एंड देन आफ्टर यू विल गिव अ सॉल्यूशन। आप जो मेरे साथ 2 साल में, सॉरी 2 महीनों में जो मेरे साथ पढ़ेंगे वही आपको जिंदगी भर चलता रहेगा, उसमें बस लेटेस्ट अपडेशन आते रहेंगे, आपके सीनियर, आपको गूगल और ये सब लोग बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ये हमेशा ध्यान रखनी है कि बिजनेस को सबसे पहले समझना है कि हम किस बिजनेस के ऊपर उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उसकी थोड़ी सी रूपरेखा आपको समझनी है, बाय गूगल, बाय उसके सीनियर, जिससे भी आप समझ सकते हो उसको बिजनेस में, और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना है एसएपी के अंदर। हम उसको कैसे इजी टू एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजी टू यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो कंसल्टेंट का यही काम होता है, ठीक है ना। तो बीपी जो है वो लिंकेज पॉइंट है, वेंडर एंड कस्टमर जो है वो सेकेंडरी पॉइंट है। वेंडर को क्या बोलेंगे, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, इन सब चीज़ों को एक ही बोला जाता है, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर। तो कोई अलग चीज़ें नहीं है, तीनों चीज़ें एक है और तीनों चीज़ों को एक रखा जाता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले सेटिंग के बारे में समझा देते हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या करेंगे।
क्योंकि इसमें इतना बड़ा कोई थियोरेटिकल ज्ञान ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो सबसे पहले देखो आप बनाते हो बीपी रोल। बीपी रोल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक वेंडर जो होता है वो दो लोगों से रिलेटेड करता है। मतलब जब वो इंडस्ट्रीज में अगर किसी से आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं, माने कि मैं एक प्लास्टिक बोतल परचेज करूंगा, तो वो दो डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस होगा। सबसे पहले एक तो परचेजिंग टीम से और दूसरा फाइनेंस टीम से। परचेजिंग टीम से तो वो उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा, कैसा चाहिए बॉटल, चाहिए तो कितने लीटर की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, सेम कलर की चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक है, ड्रिंकेबल मतलब एडिटेबल वाटर बॉटल्स, मतलब आपको क्या उसमें पानी पी लेने वाला चाहिए, यूज करेंगे आप कहीं पे वाटर की, हाथ धोने के लिए चाहिए, मतलब वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट गैदर करेगा। और उसके बाद में उसके पास जो प्रोडक्ट लिस्ट होगी वो प्रोडक्ट लिस्ट एक्सपेंड करेगा परचेजिंग टीम को। वहाँ पर बार्गेनिंग नेगोशिएशंस होगा प्राइजेस को लेकर। उसके बाद में प्राइस होने के बाद में, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद में, फाइनेंस टीम इन्वॉल्व होगी पेमेंट को देने तक, ठीक है ना। जैसे वो मटेरियल डिस्पैच करेगा, जो उनका एग्रीमेंट होगा कि अगर 50% पहले रिलीज करना है, 20% बाद में रिलीज करना है, 20% उसके जब मटेरियल पूरा फाइनल रिलीज हो जाता है, रिसीव हो जाता है, उसके बाद में डिस्पैच करना है। तो समझने की बात है कि जब वेंडर, आपका वेंडर आता है, वो दो डिपार्टमेंट से लिंक करता है क्लाइंट के। कौन कौन से? परचेजिंग डिपार्टमेंट से और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। तो बीपी रोल ये डिसाइड करता है कि वो किन दो डिपार्टमेंट के साथ में डिस्कस करेगा, किन दो डिपार्टमेंट में। क्योंकि देखो परचेजिंग की टीम में डालेगा तो परचेजिंग टीम की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। वो पूछेंगे भाई वेंडर आपका, आपको कौन सी करेंसी में पेमेंट चाहिए। जैसे कि अगर इंडियन, तो कि मोस्टली जो होता है दो ही करेंसी में बिजनेस होता है। अगर इंडियन वेंडर है तो वो आईएनआर में लेगा, अगर इंडियन